अब यूजी इतादोरी ने अपनी पूरी दम लगाई कि जैसे ना जैसे करके सुकुना अपनी कर्स एनर्जी दोबारा रिगेन ना कर पाए। इसके लिए उसने सुकुना को कॉन्सिक्यूटिव 7 ब्लैक फ्लैश जड़े। बट जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 के स्पॉइलर में सुकुना मैनेज टू ओपन हिज डोमेन एक्सपेंशन एंड इतादोरी यूजी ने अपनी पूरी दम लगा दी इस पूरे चैप्टर में कि वो कैसे ना करके सुकुना को रोक पाए। बट इट्स टू लेट फॉर इतादोरी यूजी। आई नो कि आपके दिमाग में अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सो हम बिना किसी देरी के जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 के स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे गोजो सातोरू ने 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश मार के अपनी कर्स एनर्जी का आउटपुट वापस रीगेन कर लिया था। एंड सेम चीज सुकुना भी ये कर लेता है एंड वो 3 ब्लैक फ्लैश ऑलरेडी सबको जड़ चुका होता है। उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट ऑलमोस्ट वापस ही आ चुका होता है। बट जब इतादोरी यूजी उसको 7 कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश जड़ता है, उसके कारण से उसकी कर्स एनर्जी कंप्लीटली डाउन स्टेट में चली जाती है। नरेटर इसको एक्सप्लेन करके ये बताता है कि जब इतादोरी यूजी सुकुना को ब्लैक फ्लैश जड़ रहा था तब वो इतादोरी यूजी की सोल एंड सुकुना की बॉडी के बीच में जड़ रहा था, जिससे मेगुमी की सोल तितर बितर रही थी, जिसके कारण से सुकुना अपनी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा लो स्टेट पे जा रही थी। बट इसके बावजूद सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल लेता है। बट ये डोमेन एक्सपेंशन कंप्लीटली अपोजिट दिख रहा होता है सुकुना के ओरिजिनल डोमेन एक्सपेंशन से, क्योंकि सुकुना समहाउ मैनेज तो कर लेता है अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलने में, बट वो कंप्लीटली कास्ट नहीं हो पाता है ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। जहां पे नरेटर यो कमेंट करता है द किंग्स डोमेन हैड रिटर्न टू इट्स मास्टर अलोंग विद द ब्लैक स्पार्क। एंड इसी के अगले पेज में सुकुना अपने सराउंडिंग के हर एक चीज को डिसमेंटल कर रहा था। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि भले ही सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन कंप्लीटली कास्ट नहीं हो पाया हो, बट सुकुना मैनेज कर लेता है उसकी रेंज और उसके आउटपुट को ड्रॉ करे। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हकारी, चोजो, माकी एंड सबको ये बता रहा होता है कि इस फाइट के लिए आरसीटी का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलेगा तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आरसीटी की। जहाँ पे चोजो हकारी को ये कहता है कि अगर यहाँ पे बात आरसीटी की चल रही है तो मैं एंड इतादोरी यूजी मैनेज कर लेंगे। बट इतादोरी यूजी बोलता है कैसे? हकारी तो ये कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक तो ऑटोमेटिक वर्क करती है। यूटा ये कहता है कि मैं अपने इंस्टेंट पे रिलाय करता हूं। जहाँ पे चोजो हकारी एंड सारे आरसीटी यूजर से ये पूछता है कि तुम लोग अपनी बॉडी को रीजनरेट करवाते कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है? जहाँ पे हकारी एंड यूटा तो कोई जवाब नहीं दे पाते, बस शोको ये कहती है कि आपकी कर्स एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपके बॉडी के ब्लड में। चोजो समझ जाता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक कैसे वर्क करेगी, तो एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारी कर्स एनर्जी हमारे ब्लड में कन्वर्ट होती है एंड अगर यूजी मेरे रिमेनिंग ब्रदर्स को कंज्यूम कर लेता है तो उसको ब्लड मैनिपुलेशन की सारी प्रॉपर्टी समझ पाएगा बहुत ही आसानी से। जहां पे चोजो ये और कमेंट करता है कि आरसीटी का डाउनसाइड ये है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी कंजप्शन होता है, बट यूजी के लिए ये अलाउड नहीं है क्योंकि यूजी की बॉडी एक स्पेशल केस है। तो चोजो ये कहता है कि यूजी तुम अब प्रिपेयर हो जाओ, अब हम एक स्पेशल बॉडी स्वैप ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। यूजी कंफ्यूज हो जाता है कि बॉडी स्वैप ट्रेनिंग? जब यूजी ये रिवील करता है कि मैं अपनी टेक्निक से किसी 2 बंदों की सोल को स्वैप करवा सकता हूँ। जहां पे यूजी कहता है कि बहुत ध्यान से सोचना क्योंकि मैं 1 महीने के अंदर इसको सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकता हूँ। सो कुसुकाबे इतादोरी यूजी की बॉडी टेक ओवर कर लेता है इन सब को कर्स टेक्निक एंड प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इतादोरी यूजी कुसुकाबे की बॉडी ले लेता है ताकि वो कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एक सिंपल डोमेन कैसे खोलते हैं वो सीख पाए। अब इसी के अगले ही सीन में इतादोरी यूजी सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए अपना न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन खोल लेता है। इतादोरी यूजी ये नोटिस करता है कि सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अभी बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, तो उसका डोमेन एक्सपेंशन शायद उसको इंड्योर कर लेगा। जब नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को हाई अमाउंट ऑफ टाइम तक नहीं खोल सकता एंड इनफैक्ट उसका डोमेन एक्सपेंशन माकी को भी कैप्चर नहीं कर सकता एंड माकी हैज 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। जहां पे सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ 99 सेकंड तक ही रुकेगा। जहां पे यूजी, माकी एंड इनो पे ये टाइम है कि वो कैसे ना कैसे करके उस रैम्पेज को रोक पाए। बट यूजी का डोमेन इतना ताकतवर था ही नहीं कि वो सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को हरा पाए या फिर टिक भी पाए। जहां पे सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन उसके सिंपल डोमेन को तोड़ के इतादोरी यूजी की पूरी बॉडी को काटते हुए चला जाता है, जिसके कारण से इतादोरी यूजी अपने लेफ्ट पैर को खो देते हैं। यूजी को ये लगता है कि मैंने सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन झेल लिया है, बट वो एकदम से नोटिस करता है कि उसका लेफ्ट लेग
कट चुका है, जहां पे सुकुना को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिखाई देता है एंड वो यूज करता है अपनी फ्लेम्स। एंड इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 258 खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सुकुना ने जो डोमेन एक्सपेंशन खोला है वो भी इतनी लो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एंड यहाँ पे यूजी जिस तरीके से एंड्योर एंड जिस 1 महीने की ट्रेनिंग में जो इतादोरी जी ने अपनी स्किल्स दिखाई है वो भी फैबुलस है। बट यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन एरर हो सकती है जो कि पहले चैप्टर में भी हुई थी। सो वेट करें जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर ड्रॉप होने के लिए। जैसे ही वो ड्रॉप होगा मैं उसको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आई हो तो make sure to like and subscribe. I see you on the next one. Thanks for watching. Until sayonara.